सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। अब इस वीडियो के अंदर ये जो जादूगर किस्म का इंसान जो बैठा हुआ है, ये जो बच्चों के दिलों पे कल्ब जारी करता फिर रहा है, दिल को अल्लाह के साथ लगा देते हैं। ये एक स्पेशल तरीका है, बिना इबादत किए, बिना अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल किए कल्ब जारी करवा लो इनसे, मतलब उंगलियां लगवा लो अपने, वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ चालू कर देंगे और उसके बाद फिर आप झूमो, नाचो, गाओ, ऐश करो, वो सारा कुछ इबादत में आएगा। बात तो सही है। मेरा कब्र परस्तों भाइयों से ये सवाल है, ये कौन सा दिन है? किसी एक हदीस से साबित कर दें, किसी एक रिवायत से साबित कर दें, क्या ये चीज, ये जो तमाशबीन इकट्ठे होके नाच गाना कर रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होके, चब्बल बगलूल होके ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या ये दीन का हिस्सा है? क्या दीन में इसकी कोई शरई हैसियत है? इसका मुझे जवाब जरूर देना है। ओके। हजरत सुल्तान इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे, बादशाह थे, बादशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार की। काबा आए, जब काबा आए तो उनको सूरत काबा नजर आई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, सूरत काबा मौजूद है, हकीकत काबा नजर नहीं आ रही। काबे के पत्थर तो नजर आ रहे हैं, सूरत है, लेकिन असली काबा जो हकीकत है, तेरी तजल्ली, वो नजर। उनको गैब से आवाज आई, हमारी एक बंदी राबिया बसरी हज करने आ रही है, काबा उसके इस्तिकबाल को गया हुआ है। और सुस्त मशीन और लानती लोगों, अल्लाह के घर को तो छोड़ दो, खाना काबा को भी नहीं बख्शा। खाना काबा मतलब कुछ लोग हज करने गए हुए हैं और खाना काबा जो है वो वहां से गायब है। पूछा भाई वो खाना काबा कहाँ है, तो वो बीबी बसरा रेंगती हुई आ रही है रोड पे, उसके तवाफ के लिए गया हुआ, वो सॉरी तवाफ उसके इस्तकबाल के लिए गया हुआ। अगर खुलफा राशिदीन में से आज कोई एक शख्सियत इस दुनिया में मौजूद होती ना, तो इस बुढ़े लांती को तो मैं अपने आंखों से भरते हुए देखता। बीबी बसरा के गलीज बेटे। फिर लोग कहते हैं कि अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करें, आपकी लैंग्वेज बहुत खराब होती है। ये जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, खाना काबा का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बंदे की इतनी दाढ़ी है और 60+ उम्र हो गई है, आज तक इसको ये भी पता नहीं चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए काबा कभी नहीं हिला अपनी जगह से। एक इस्लाम का मुआहिदा हुआ था जिसमें नबी अलैहि सलाम और सहाबा कराम हज के लिए नहीं जा सकते थे। एक साल ऐसा आया था, तो सहाबी रोने लगे ज़ारों कतार। तो नबी अलैहि सलाम ने तो नहीं कहा कि रो मत, बीबी बसरा एक है वो जो रेंगती हुई आ रही है, उनके लिए एक टाइम में काबा आ सकता है, तो हमारे लिए भी आ सकता है। लानती लोगों, इस्लाम बताया करो, अपनी रोजी रोटी और पेट पालने के लिए ना ये नबी अलैहि सलाम और कुरान पे झूठ मत बांधा करो। बंदर और खंजीर से भी बदतर भगैयारों जैसी शक्ल है तुम्हारी। और इंशाल्लाह तुमने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया ना, यहाँ भी बर्बाद हो गए, जलील हो गए और उधर भी जलील हो गए। 4 साल की उम्र गौस पाक की, दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात? मैंने 1 मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है, 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना, मैं अपनी माँ के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूँ। जी कभी लाई मत बिठाना। अब हमें इस रेशमी खुसरे की बकवास सुनने के बाद क्या सीखने को मिला कि अब्दुल कादिर जिलानी को जो है वो बड़ा पीर मान लो कि वो तो माँ के पेट में भी लोगों को सलाम करना चाहता है और वो बहुत काबिल है, वो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देंगे, तो उसके तुम आगे पीछे लाड़े लग जाओ। ये इस कहानी का मतलब निकलता है। और रेशमी खुसरे बस नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौ से पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे, समझ रहे हैं ना? आगे आगे नाती भाग रहे हैं, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे हैं। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो? अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं।
इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। आप खुद सोचें, जब एक नॉर्मल शख्स के हवाले से इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात मिंबर रसूल पर चढ़ के अलग अलग जगहों से बेशुमार करामतें बता रहे हैं कि यार उन्होंने बरातें जिंदा की, मुर्दों को जिंदा किया, उनके जो मानने वाले थे उनको कब्रों में सवाल नहीं आए तो उन्होंने जाके फरिश्तों से फटा ले लिया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ उनको छोड़ दो, अल्लाह जाने मैं जानूं। मैंने कहा अब्दुल कादिर जाने और अल्लाह जाने, तुम बीच में से हट जाओ। फरिश्ते वहां से हट गए और भी काफी करामतें। और फाइनली ये वाली वीडियो, ये कब्र के मुर्दों ने देखा है कि नाना भाग रहा है और आगे तोता है उसका, यानी कि नवासा है, और नवासे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है जो कि बहुत बड़े पीर साहब हैं। फाइनली उन्होंने देखा कि वो भाग रहे हैं तो वो मुर्दों ने सिर्फ देखना शुरू किया, कब्रों में से निकल के वो देखने लगे। कितना अजीब होगा वैसे कि तमाम मुर्दे निकलकर सर उठाकर देखने लग गए और वो बच्चा कह रहा है कि देख क्यों रहे हो, नाना मारने आ रहे हैं, तुम भी साथ भागो। ये तो एक बगलोल बच्चे की कहानी लगती है। मतलब इसका दीन से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, दुनियावी लेवल पर भी एक बगलोल चीज है। मिसाल के तौर पे चलो 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 एक टेस्ट के लिए हम किसी बंदे के पास जाते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि बाबा मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ, वो यहाँ से भी भाग रहा था थोड़ी देर पहले, उसका नाना उसके पीछे लाठी लेके भाग रहा था। तो वो जैसे भागा ना, जितने भी मुर्दे थे ना कब्र के, तो वो सारे के सारे उठ के ऐसे उसको देखने लगे। फिर उस बच्चे ने कहा खाली देखो नहीं मेरे पीछे भी है, वो सारे मुर्दे उसके पीछे भागने लगे। बाबा क्या बोलेगा? तो ये तो किसी मजनून और बगलोल बच्चे की कहानी लगती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दीन में ऐसी कहानियों का या इस तरह की मन घड़त चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जिस्म मौजूद नहीं है। अगर था तो सिर्फ इतना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े की शक्ल में मिला। नबी को मौजज़ा इसी वजह से दिया जाता था कि उस टाइम के जो वो लोग थे वो मान जाए कि ये वाहिद अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और उन्हीं की पैगामात रसाई के लिए ही अल्लाह ताला ने इनको दुनिया पे भेजा, मैसेंजर ऑफ गॉड। यानी कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, तो मौजज़ात खत्म हो गए। तो ये बाद में ये कहानियां और मुर्दे, कभी नबियों के साथ भी इस तरह मुर्दे भागे हैं? शर्म नहीं आती? तुमने दाढ़ी तुमने रखी हुई है, तुम खुद को कहते हो ये सुन्नत रसूल है, कोई और ना रखे तो वो तुम्हारी नजर में फासिक है, गुस्ताखे रसूल। कपड़ों से दाढ़ियों से लोगों को जज करते हो, कलर से व्हाइट है या ब्लैक है उससे लोगों के ईमान को जज करते हो, रूहानियत को जज करते हो। ये रूहानियत है? ये तुम में अकल है? शर्म नहीं आती तुम? जिस चीज को दिल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, फिर हम कुरान और हदीसों में पहुंचते हैं जब वो चीज वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो उसको दिन कैसे कह सकते हैं? सरकार ऐसी चीजों को बताया ही इसी वजह से जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कादरी हों और इनकी रोजी रोटी चलती रहे, ये नई नई कहानियां बना के मार्केट में लेकर आते रहे, इनकी रोजियां रोटियां चलती रहे, कोठियां बंगलों में ये घूमते रहे और आप और मैं गरीब होते जाए, मुसलसल मुसलसल मुसलसल। क्या बात है। खैर ये वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वीडियो की ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आज तक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।